हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रचना स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में हम आज डिस्कस करेंगे भारत के गवर्नर जनरल व वाइसराय से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? भारत में पुलिस का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय था दोस्तों आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को। 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आपकी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना होती है दोस्तों 1857 में, और उस समय आपके वायसराय थे आपके ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में होती है। सातवां प्रश्न है, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? जेम्स एंड्रू रामसे भारत के लॉर्ड डलहौजी जो था गवर्नर जनरल, उसका असली नाम था। नौवां प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी? भारत में पहली रेलवे अवधि रखी गई थी दोस्तों आपकी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो इसको बनाया गया था आपका 1856 में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, और इसे लागू किया जाता है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। 11वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? दास प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों लॉर्ड एलन ब्रो ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दास प्रथा का अंत हुआ था भारत में 1843 में। 12वां प्रश्न है, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई? अपने शासनकाल में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? भारत में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग ने। 14वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 15वां प्रश्न है, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? महाभियोग के लिए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया गया था। 16वां प्रश्न है, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध संबंधित है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग से।
और तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध जो है दोस्तों वो हुआ था आपका 1817 से 1819 के मध्य, 17 से 19 से मध्य। और यह हुआ था दोस्तों आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के मध्य। 17वां प्रश्न है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? 1802 की बेसिन संधि पर हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के मध्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था दोस्तों आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे दोस्तों विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1791 में की थी। 21वां प्रश्न है निम्न में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों सर्वप्रथम चार्ल्स विलिंग्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना का शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स ने। 24वां प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? ब्रिटिश सरकार ने आपका ऑप्शन नंबर ए चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में 1 लाख रुपए दिए थे सबसे पहले। 25वां प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था दोस्तों आपका प्राथमिक शिक्षा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी दोस्तों आपकी ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1906 को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है सैडलर आयोग संबंधित था? सैडलर आयोग संबंधित था दोस्तों आपका शिक्षा से। 28वां प्रश्न है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत संबंधित था दोस्तों आपका शिक्षा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक थे? भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक थे मैकाले। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासन काल में। 31वां प्रश्न है भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 में। और वे 3 विश्वविद्यालय कौन थे उसे देख लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय, पहला था आपका कोलकाता, दूसरा मद्रास एवं तीसरा मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। 32वां प्रश्न है किसके सतत प्रयास में से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी डी.के. कर्वे के प्रयासों से। और यह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों आपकी 15 जुलाई 1916 को। 15 जुलाई 1916 को इस महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 33वां प्रश्न है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे?
डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से संबंधित थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।